और जहाँ हमरा सुधा पूरा वो कुंवर जी बताओ तो लिया कि कैसे ही पांचों बहन लोग मिल के हमारा खिलाफ साजिश रच रहा बाड़ी। वो सब तो ठीक बा, लेकिन हमरा के पहले ये बतावा कि तू ओहिजा गइल काहे रहला? ए जी, हमरा तो पूरा विश्वास बा कि वो दोनों माई बेटी मिल करके हमरा बेटा के ऊपर जादू टोना कैले बड़े सन। अरे रवानी लोग से तो बात कर बेकार बा। रवानी लोग के कुछ समझावल और पटना पैदल गए दोनों बराबर है बा। चुड़ैया हमरे बेटा के खिया पिया के अपने बस में कैले पाड़ी। अरे भगवान होकर भला कब्बो ना करिए, नरक होगी नरक। ए जी देखिए, हम रउआ से न्योरा करता नहीं, एक बेर हमारी बात सुन ली। रउआ के भारी गलतफहमी हो गई बा। वो हम कहे के चाहता नहीं कि कले रहनी है ना, हम था कोनो सफाई नहीं के सुने के चाहत। तू तहार परिवार वाला पहले ही हमरा के बहुत बेवकूफ बना चुकल बा। तारा पे विश्वास करके हम फिर से बेवकूफ नहीं के बनी के चाहत। ऐसे तू हमरा और हमरा परिवार वाला के चैन से रह दा। लेकिन रघु एक बार विश्वास तो करी, हम सही कैरल बने। का हो? इतना कैला के बाद भी तो पेट नहीं के भरल का? अरे हमनी के घर के बचल कुचल शांति के भी चबा जाए बू। तुम चकना पेट भरी काहे भैया के और चला रहा बाड़ू? चला इधर से, चला चल। देखिए एक बार हमारी बात तो सुन ली, ओकरा बाद जो भी सजा देवे की वही दे दी। लेकिन एक बार हमारी बात सुन ली, बात मान ली हमारी। आगे एक और शब्द बोलू तो चला चुपचाप निम चला लेके चल। बात सुनिए हमरा की, हमने ऐसे सजा ना दी, हमारी बात सुन रही। चल हमनी से बुरा क्यों ना? हमारा विश्वास करी रहे वो लोग। जौन कुछ भी बोलबा ओकरे में हमार कोनो दोस्त नहीं के। हमरा तो यहाँ तक नहीं के पता कि चिराग भैया के मन में का चल रहा बा। तो वो लोग इनके जरूर कोनो गलतफहमी हो गई बा। चुप, हम कहीं नो एक बार कि हमने के आगे कुछ नहीं के सुने के बा तो एकदम चुप।
अब अपना मुंह पे ना ताला लगा लो। चलो रिमझिम चल। दीदी बाप रे बाप, अपना बहन के ऐसे हाल में देख के तेरा छाती तो बहुत फाटा था ना, तो इनका क्या इज्जत से लेके कहीं लेके जाता हो? चलो रिमझिम। बतावा ना दीदी, आखिर भइल का? हमरा तो कुछ नहीं की समझ में आ कि आखिर एजा का चल रहल बा। भीतर आ। पानी पिया। का भइल दीदी, बोला ना, ऐसे चुप का है बारो? विभा, कुछ तो बता।
दीदी हमरा सब समझ में आ गई। हमारे विश्वास करो दीदी, इस विषय में हमरा कोनो जानकारी नहीं के। दीदी तो चिंता मत करी, हम जीजा जी से बात करें। देखा दीदी, हम सबके के बताए, जीजा जी के भी और उन लोग के बहन लोगन के भी। इस सब में तारा कोनो गलती नहीं खे कि उन लोगन के बहुत बड़ गलत फहमी भइल बा। हम सब केहू के बताए कि ये सब घटना से तो एकदम अनजान बाड़ू। दीदी तो एकदम परेशान मत होई, चिंता ना करी। हम जीजा जी के समझाए, सब ठीक हो जाए सब। सुधा, सुधा, कभी सुनता? सुधा, रुकता। बात तो सुनी। देखिए, जवान कुछ भी घटना भइल बा, ओकरा में हमार दीदी के कुछो गलती नहीं की। रउआ सब गलत सोच रहल बानी, और एक गलत सोच भी केहू जानबूझ के पैदा कैले बा। चिराग जी जवान कुछ भी लिखले बाड़े, ओकरा बारे में हमरा कुछो नहीं की पता कि वो सब का लिखले बाड़े और केकरा कहला पर लिखला बाड़े। अच्छा, हाँ, तहार बात तो हमनी के मान ही के पड़ी। काहे से कि तू सत्यवादी के औलाद जो हो, हमनी सब बुझतानी। तहनी के सच्चाई और तहनी के ईमानदारी, कितना अच्छे से तू झूठ बोल रहा बाड़ू, हमनी के सब साफ साफ लौकता। हमरा तो बुझा था कि थोड़का देर बाद तो इहो मत कह दा कि रीता, गीता और रिमझिम आज तहरा घर कैले रहिया, और ओहिजा से रीता सुधा बन के चिराग के फोन कैले रहिया। अगर ऐसे कुछ बोले के तहा इरादा बाना तो हमनी के बात सुन लो। सिवाय झूठ के ओकरा के हम कुछ ना मानब। काहे से कि आज सवेरे सवेरे हमनी पार्लर गए रहनी हो, और अगर विश्वास नहीं के होत ना तो हमनी पार्लर वाले से पूछवा सकेला। और रही बात रीता के, तो खूब सवेरे सवेरे वो अपनी सहेली से मिले खातिर पटना चल गई लिया। तो ऐसे में हमने तोरा घरे भला कैसे जा सकेला बताओ। देख रहल बाड़ा ना भैया, पूरा का पूरा खानदान कैसे नौटंकी बाज बा। हमरा तो लागता कि ई लोग अपना तरफ से कोनो कोर कसर बाकी नहीं खे रख ले। अब देख लो, पहले तो ई दोनों बहनें मिल के चिराग के साथे खूब खेला खेलस, और जब इनकर चोरी पकड़ा गई ह तो सब केहू के आंख में धूल झोंक के कैसे हूँ झूठ के साच और साच के झूठ बनावे में लाग गई ह। और भैया सोचे वाला बात तो ई बा कि एहिजा बड़की बहन के चोरी पकड़ा गई ह, और एहिजा गांव में बैठल छुटकी बहन के तुरंत ही पता लग गई और वो एहिजा आ गई लीपा पोती करे खातिर।
देखिए अभी थोड़ा देर पहले चिराग जी हमार घर आयल रहे हैं। उन्हीं के एजा गईला पर हमरा पता लगला कि एजा का कुछ चल रहल बा। भैया अब तनी तू ही सोचा एजा का हो रहल बा। एक खबर पहुंचावे खातिर चिराग पलक झपकते ही इनका घर पहुंच गए ना। अब एकरा से क्यों का मतलब निकाली। देखिए हमने के ऊपर ये सब झूठा आरोप लाग रहल बा। हम साच कहता नहीं। बंद करा अपनी नाटक। तू सच बोल रहल बाड़ू तो का हमनी झूठ बोल रहल बानी। हर बात के एगो हद होला, लेकिन तहनी तो सारा हद पार करके हमरा भैया के परेशान कर देलू हा। का हो तहनी के आग के सारा पानी सूख गइल बा का। इतना बेइज्जती कैला के बाद भी एक जब खूंटा गाड़ के खड़ी भी है। सुधा चल जैसे चल ना दीदी, चल गैला से बात ना बनी। देखी दीदी जो झूठ बा वो हमेशा झूठे रही। अरे एक बार निमन से बात तो करे दे। हम कहता नहीं चल जैसे एजा बात करके कोनो फायदा नहीं के। चल चल सुधा। भैया हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। भगवान हमनी के कैसन मुसीबत में डाल दिले। हमरा तो डर लागता। ये लोग तो हाथ गोड़ धो के हमनी के पीछे पड़ल बा। कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि कबो कोनो दिन ये लोग अपना मकसद में कामयाब हो जाए। हमनी के बीच आपस में दरार डाल दी। ऐसा ना हो जाए भैया, ऐसा ना हो जाए। देखा धोनी की एकदम चिंता मत करो लोगी। अब हम उन लोग के झांसा में नहीं आए वालों। हमने की कोई अलग नहीं कर सकती। सुधा तो एजे से चल जा और पता नहीं एकदम परेशान मत होगा। ये समस्या हमार बा और हम कैसे भी करके एकरा के संभाल ले। तेरी हमारी चिंता एकदम मत कर। तू एजे से जा। दीदी तो कैसे संभालू अपने आप के। अरे अपना हालत तो देखा तारा कि कासे का हो गई बाड़ू। कि आजकल तहार चेहरा कैसन हो गई बा। और ओकरा के बाद भी कहता रू कि हम सब ठीक कर दे। अरे वो लोग तो तहरा से ठीक मुंह से बात भी करे के नहीं खे चाहत। बस वो लोग तहरा ऊपर तरह तरह के आरोप ही लगावे में लागल बा। अरे यहाँ तक कि जीजा भी तहरा के समझे खातिर तैयार नहीं खन। फिर इन नरक में तो अपने आप के कैसे संभलबू। कैसे संभलबू दीदी बतावा ना कैसे। देखो सुधा हम तहार दीदी हैं। हम तरह से उम्र में भी बड़ बानी और दुनियादारी के अनुभव में भी। ऐसे
ऐसे तो हमार कहल माना और ऐसे से चुपचाप शांति से चल जा। जाए जैसे सुधा। चल सुधा। तो झूठे इतना परेशान हो गए पर हम कहता नहीं ना, अब ये सब ठीक हो जाए। अब तू चाहे जैसे, और तू हमारी चिंता एकदम ही मत कर। अच्छा दीदी, आपन ख्याल रख। और कभी भी हमने की जरूरत महसूस हुई ना तो बोल दिया। चल सुधा। जा सुधा। का सुधा जी पुनपुन गिल बाड़ी विभा भौजी से मिले खातिर। ये हम का सुन रहे बानी सुधा के माई? वो हमरा के बारे में काहे ना बताओ नहीं। और वैसे सुधा विवाह के लगे अचानक काहे गइल बाड़ी? अरे ये बात तो जाके अपना दुल्हन से पूछी। हम कितनो मना करत रह गनी लेकिन वो हमार बात सुने लेगा। कि सुधा उजा अचानक काहे गइल बिया? देखिए सुधा जी, हम रवनी सबसे माफी मांगता नहीं। हमरा चलते रवनी सबके बहुत कष्ट उठावे के पड़ल बा। देखी जवन कुछ भी साजिश भइल बा हम ओकर पर्दाफाश करे के चाहत रहनी। गीता, रीता और रिमझिम के हम यहाँ बुलावे खातिर गेल रही लेकिन कोई ना आइल, सब लोग मना कर दिलस। और ऊपर से
लोग अपन बुद्धि लगा के गीतवा के कहीं बाहर भेज देले बा ताकि सच्चाई की पता केहू के ना चले। हमरा सब पता चल चुकल बा कि का भइल बा और का ना। लेकिन रउआ पहले हमके ई बताई रउआ चिट्ठी में वो का लिख ले बानी? हम पूछा तानी कि आखिर ये सब का बोलल बा? तहनी ये सब का बोल रहे बाड़ा? हमने के तो तहनी के कुछ भी बात समझ में नहीं आवत। आखिर भइल का बा? कैसन चिट्ठी कैसे साझे के बात हो रहा बा? क्यों हमरा के कुछ बताई कि ना? हम बताओ तानी। देखिए चाचा जी, हम सुधा के पसंद करीले। और यही से अजीत भैया के पांचों बहन हमरा और विभा भौजी के खिलाफ साजिश रचतारी, जेकर हम शिकार होगी नहीं। हम अपन मन के सब बात एको चिट्ठी में लिख देली और विभा भौजी लगे छोड़ देनी। उन्हें चिट्ठी के लेके ये लोग पूरा बखेड़ा खड़ा के ले बा लोग। लेकिन रवनी लोग तनी को परेशान मत होई, सब ठीक हो जाए। और एगो बात हम रवनी सबके कहे के चाहता नहीं, एकदम साथ कि सुधा हमरा पसंद बाड़ी। और हम सुधा से ब्याह करे के चाहता है। अरे तार मजाल कैसे भइला ई सब कहे के? तू अपने आप के समझत का बड़ा? मुंह देखला हवा अपन जाके आईना में? कहां तू और कहां हमार बेटी रूप गुण के खान, पढ़ल लिखल संस्कारी, और तू काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। तारा बाप के दुकान पे भुलाइल भटकल के ग्राहकों ना जाला, और ऊपर से तू एक नंबर के निठल्ला। हमारा बेटी से ब्याह करके सपना देखा तारा? वाह भाई वाह, बात तो उहे हो गई। गोड़ में फाटल चप्पल ना और मूड़ी में मखमल के टोपिए चाहिए। चला जाए जैसे। अरे हमारा तो यह समझ में नहीं आवत कि तू ये सब बात सोचला कैसे? चला जाए जैसे, चला जाए अपनी मनहूस शकल लेके। देखिए, हम जानत आने की राउर बेटी लाखों में एक बाड़ी, और उनका मुकाबले में हम उन्हीं से हुई। लेकिन उकरा बाद भी हम इनका के बहुते पसंद करेंगे। पसंद करेला? अरे तो एकरा में हमार और हमारा बेटी के का गलती बा? तारा पसंद कैला खातिर हम अपना बेटी के तरह से बियाह कर दी? देखिए, हम रवनी सबसे माफी मांगता नहीं चाचा जी। हम ना चाहत रहनी है कि रवे सबे से ये सब बात हम यहाँ और ये सब हालत में कहें। ए बाबुआ होने का बतियाओ तरह, होने बतियाओ। सुधा के बारे में जो भी फैसला लेवे के बानी हम ले, सिर्फ हम। और तू कान खोल के सुनला। जहां आंख उठा के तू हमारा बेटी के दोबारा देखला, तो तेरा आंख के साथ हम इतना पूरा मुंह नोच ले।
अरे इतना सुनला कि तू बेशरम के तरह अभी तक तू इजे खड़ा बड़ा तू वही के वही तू इधर से निकल जा न तो हमरा से बुरा कहू ना होई समझ गेला जा इधर से चुहाड़ के एक हिम्मत कैसे भैया हमरा बेटी से बियाह करे के बारे में सोचे के। अरे ऐसा नहीं सके तो हम मुंह झोकार दे। बाप के जिंदगी गुजर गई लंढरिया में, अब बेटा के नाम पावरे हाउस। जोटा कहीं के। अजीब ही मुसीबत बा। हम का समझत रहनी हूँ चिराग के और का निकल गई ले। आजकल तो केहू से निमन से पतिया दिहल भी गुनाहे बा। हम तारा से कुछ पूछे के चाहता नहीं। जी बाबूजी पूछिए। ये चिराग जो कह रहल बा का ई बात? ना बाबूजी, ये विषय में हम कुछ नहीं के जानत। वो जवन कुछ भी कहत रहे है वो सब उनके मन की उपजल भावना है। हमार मन में चिराग के खातिर ऐसा कुछ नहीं खू। हम तो खाली दीदी के खातिर परेशान बानी। और बाबूजी आज ही हम पुनपुन गए ले लिया दीदी से मिले खातिर। परेशानी के का कारण बा? आखिर रोजा ऐसा का हो गया बा जो तोहरा के विवाह के लगे जाए के पलला? बाबूजी, दीदी की स्थिति बहुत ही खराब बा, बहुत ही परेशानी में बाड़ी। ठीक बा हाँ ठीक बा। चला फोन रखा तनी। चला सब काम हो गई। हम रीता दीदी के सब फोन पे बता देनी और वो ये सब सुन के बहुत खुश बाड़ी। अरे ओकरा तो खुश रहे के चाहिए। आखिर इतना बढ़िया काम कैले बिया रीता कि ओकरा की जितना शाबाशी दी उतना कम बा। हाँ और ना तो का गर्व बा हमके अपना रीता पर। देख लो हो ना कि कैसे एक ही झटका में वो चिराग को बुझा दिले बा। अब वो चिराग के भी समझ में आ गई होई कि वो शेर बा तो हमनी सवा शेर। लेकिन सच में बहुत ही निम्न काम कैले बिया रीता। बहुत ही गहरा दोस्ती रह गल ना चिराग और कुमुद के घर वाले के बीच में। अब पता चली आटा और दाल के भाव। दीदी
एक बार हमारी बात सुन ली। चिराग भैया के मन में का चलत रहे, उनका मन में केकरा प्रति का भावना रहे, ये बात से हम एकदम ही अनजान बानी। तो वो लोग हमारा विश्वास करी, हमरा ये विषय में कुछ पता नहीं के। हम गंगा मैया की क्रिया खा के कहता नहीं। तो वो लोग एक बेर हम पर विश्वास कर ली, हम एकदम साच कह रहे बानी। तो वो लोग इनके जरूर कोनो गलत फहमी हो गई बा। चिराग भैया के मन में छुपल चोर तो हमनियों नहीं के पहचान पाऊनी। ऐसे उनका पर थोड़ा विश्वास कर लेनी और उनका मिठाई का डिब्बा लेवे खाते तैयार हो गई नहीं। लेकिन हम चाहे हमारे नैयर के लोग उनके के बिल्कुल मिलन नहीं खे रहे। हमने के चिराग भैया से कोनो मतलब नहीं के। वो लोग हमरा पर विश्वास करी, हम एकदम साच कह रहे बानी। और ऐसे भी टिकट तो हमारे ससुराल है, हमरा खाते स्वर्ग। और हम ई घर के बहू हैं, तो हम ऐसा कोनो काम कैसे कर सकेले जो ना से ई घर की इज्जत पर आ जावे। एक मिनट पहले तो तू ये बतावा कि तहरा के ई घर में बहू के जगह कब और के दे दिले बा। अपन औकात मत भूला और हमरा बात कान खोल के सुना। तेरा कोई भी चाल एजा कामयाब ना हो पाई। और एक बात, तू कबो ई मत सोचिया कि तू कबो हमनी के भौजी या ई घर के बहू रहलू। अब अपन बकवास बंद करा, चला निकला जैसे, हमनी के दिमाग मत चाटो। चल जा यहाँ से। और एगो बात हम रवनी सबके कहे के चाहता हूँ, एकदम साथ कि सुधा हमरा पसंद बड़ी और हम सुधा से ब्याह करे के चाहते हैं। रह दे मान, खाए के मन नहीं क्या कर। दू पैसा तक कमाए धमाए के नहीं की, और ऊपर से ही रोज रोज के अन्न के बर्बादी कर ल बबुआ। तारा जितना फुटानी करे के बाद तू कर ल। ए जी देखी ना, इस सुधा बिया ना आज सांझे से कुछ नहीं खाई। पता ना ओकरो का हो गइल बा, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आवत। बाबूजी हम का करी, दीदी की स्थिति सोच सोच के हमरा के घुटन हो रहा बा।
कि यही नहीं के बुझात कि आखिर कब तक दीदी ऐसा नरक जैसन जिंदगी जियत रही है। बेटा, हम तहरा बात समझाता नहीं, लेकिन आखिर अब कहीं भी का जा सकेला। हमरा के तो कानो इलाज भी नजर नहीं खे आवत। लेकिन हमरा के इलाज नजर आ रहल बा बाबूजी। हमरा दिमाग में एको बात आइल बा। रउआ सबे चिराग की तरफ से आयल प्रस्ताव सुननी है। चिराग जी हमरा से ब्याह करे के चाहता नहीं, और आज न तो कल कहीं ना कहीं हमार ब्याह होइबे करी। यही से हम चाहता नहीं कि हम चिराग जी से ब्याह कर। लेकिन तू तो चिराग के पसंद ना करेलू। तू चिराग के नीमन से नहीं खे जाने तो जान भी जाए बनकरा के बाबूजी। वैसे भी ब्याह के पहले कौन लड़की अपने पति के ठीक से जान पावेगी। और बात रहल पसंद नापसंद के, तो हम ही ब्याह दीदी की जिंदगी बचावे खातिर करब। दीदी वजह एकदम अकेले पड़ गई बाड़ी, और उनकरा के कोनो संभाले वाला नहीं खे। और यही से अगर हम चिराग जी से ब्याह करके वहीजा चल जाए तो दीदी के अकेलापन भी दूर हो जाए, और हम उनकरा के सहारा भी बनब। और हम वहीजा रह के दीदी की जिंदगी भी सुधारने की कोशिश करब। अरे सनक तो नहीं क्यों गई तू? तार दिमाग खराब हो गई बका। अरे विवाह खातिर तू अपन जिंदगी काहे बर्बाद करे लागल बड़? हम तहार जिंदगी बर्बाद ना होके दे। बात जब अपन बेटी की जिंदगी पर आई तो घबरा गई लू माई, और दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी लू। ओकर का देखा, तू हमारा से ज्यादा जबान मत लड़ा। आजादे त्याग के देवी बनला के कोनो जरूरत नहीं। अतहार बियाह उ चिराग से तो हरगिज ना हम होके दे। अरे विवाह के जो किस्मत में लिखा रहे वो तो हो गई, लेकिन तहार बियाह हम निमन घर बार देख के करब। समझ गलू? और चला चुपचाप बैठा, ज्यादा ज्ञानी बनना के कोनो जरूरत नहीं है। हम खाना लेके आओ तनी। ला ला खाना खा चुपचाप। ज्यादा ज्ञानी मत बना। हमरे के भूख नहीं खे। तारा खाए के बाद तो खा, आना तो रहे दा। खबरदार जो निठल्ला चिराग से तू ब्याह करे के बारे में सोचल, हमरा से बुरा केहू ना होई।
सुधा के फोन ए बेरा आखिर बात का हो सकेला। हेलो हेलो, हम सुधा बोला था। काल रहुआ हमरे से मिल सकेले चिराग जी? हाँ हाँ, अब बताई ना कब और कहाँ मिलेगा बा। आखिर आज सुधा हमरा से मिले खातिर तैयार होइए गेली, लेकिन का पता कि वो हमरा के बुलैले कहे बड़ी। नाश्ता रख देले बानी, खा लिया। अरे माई, तू अभी तक हमसे खिसिया लोड़ूगा माई। चल ना माई, गुस्सा थूक देना। मान जो ना माई, हमारे सबसे अच्छे माई, प्यारी माई। देखा बबुआ, हम तो बस इतना चाहता नहीं कि चाहे जवन कुछ भी हो जाए तो उस चंडाली कुमुद के घर मत जा, उतनी से दूरी बनाए रखा। वो सब तो ठीक है माई, अभी हम तनी बाहर जाता नहीं। अरे बबुआ, नाश्ता तो कर ना। ठीक है माई। आखिर बात का बा, इतना हड़बड़ाई काहे बा? देखा जा, आज पूर्णवासी मिला के आखिरी दिन बा। इतना दिन से घर में चल रही परेशानी की वजह से हमनी आज तक मेला भी ना जा पानी। आज तो हमनी के जीत के शुरुआत भइल हो। आज तो जश्न मना ही के पड़ी। हाँ सीता जी, आज हमनी मेला में खूब धमाल करा और देखे वाला आज हमनी के देखते रह जाए। आज रीता के भी हमनी के साथे रह के चाहिए। हमनी पांचों बहन जब साथ रहेनी तो ओकर मजा ही कुछ और रहेला। लेकिन एक भी जन ना रही ना तो महफिल बहुत सुना सुना लगे। हाँ, बात तो तू एकदम सही कहता रू। लेकिन तू जाना तरू कि रीता इतना जल्दी एजा ना आ पाई। यही से आज हमनी मेला से ढेर सारा सामान खरीदल जाए ओकरा के लिए। हाँ हाँ, यही ठीक रही। अरे हाय देखो, छोटकी राजकुमारी के ये तो अभी तक तैयार भी नहीं थे भाई। रिमझिम, ए रिमझिम, चल उठा, जाके जल्दी तैयार हो जा। ए रिमझिम, का भइल हो? ऐसे बेमरियत जैसे काहे पड़ल बारू? तोहरा मेला जाए के नहीं खे का? ना दीदी, कपार बहुत दुखाता और भीतर से भी बुखार जैसा लागता। अरे रात में तो भली चंगी रहलू ना, ये अचानक बुखार कैसे लाग गई? बहाना बनाता रू ना? ना दीदी, हमरो तो बहुत मेला देखे के मन करता, लेकिन का करी, तबीयत ठीक नहीं खे और उठल भी नहीं खे जात। एगो काम करत तो हम लोग, तहनियो आज रुक जा। अरे रुक तो जैती, लेकिन बात असल में ई बाना कि आज मेला के आखिरी दिन बा
ओकरा बाद फिर पता ना कब मौका मिली। हाँ तो ठीक बा ना, तो हर तबीयत ठीक नहीं खे तो तू घरे रह के आराम करा, हमने जल्दी लौट आई, ठीक बा ना? चला फिर चला। नाश्ता देखा तारा हमारी चिंता के लिए कोनो जरूरत नहीं। और आज के बाद तू हमारे कोनो काम मत करिए। आज तक हमारे बहन लोग हमारा ख्याल रखा था इल्बा, आगे भी वो लोग रखी। तू हमरा हमारे बहन लोग के बीच में आने की कोशिश मत करा, समझ लो? रीता, रिमझिम, कहाँ बाड़ू लोग इन? जी जी रीता जी तो पटना गई बाड़ी। मालूम हमरा। रिमझिम, रिमझिम। जी रुकी, रिमझिम जी के हम बुलावत हनी। रिमझिम जी, राउर भैया बुलाता नहीं। हम कहनी है राउर भैया बुलावता नहीं। रिमझिम जी, रिमझिम जी। बाप रे बाप, इनकर दे तो जल रल बा, लगता बहुत तेज बुखार बा। हे भगवान, हम का करें? शायद पानी की पट्टी दिला से बुखार उतर जाए। तो इधर से जा। रहुआ चुप रही और आराम करी। पता बा राउर दे आग की भट्टी जैसे तप रहल बा, और बुखार उतावे में ये पानी की पट्टी सबसे ज्यादा काम करी। ऐसे ऐसे रहो चुपचाप सुतल रही।
थोड़ा देर में आराम हो जाए लागी। हम कहत तनी नु छोड़ दो हमरा के, और तू जाई जैसे चला जा। हाँ हम ऐसे से चल जाए, लेकिन पहले और बुखार तो थोड़ा कम हो जाए, फिर हम ऐसे से खुद ही चल जाए। पानी की पट्टी की सेक दे के हम रवा खाते कुछ बना के ले आओ तनी, रवा खा के दवाई खा ली और ओकरा बाद हम खुद ही चल जाए।